अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 3 की एक पोम देखने जा रहे हैं, अ चाइल्ड्स थॉट। रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन की लिखी हुई है, बहुत मशहूर ऑथर हैं और पहले भी मैं इनकी बहुत सी पोम्स को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मशहूर आदमी थे, शायद यूँ कह लें कि बच्चों के अदब में दुनिया की मशहूर तरीन कहानियों में से एक इन्होंने लिखी हुई है, बल्कि दो, अगर सही कहें तो दो ज़्यादा मशहूर हैं दोनों ही। तो उसमें से एक तो आप शायद ज़्यादा अच्छी तरह जानते ही होंगे, ट्रेजर आइलैंड। तो ट्रेजर आइलैंड के लिखने वाले थे और बहुत इंटरेस्टिंग सी इनकी ज़िंदगी गुजरी है। और किसी बड़ी क्लास के की पोम के इंट्रोडक्शन में मैंने अच्छी तरह से इनकी तफसील से बताई भी है इनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी। क्योंकि आप लोग छोटी क्लास के हैं तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा। तो जब नेक्स्ट किसी अगली क्लास में आप आएंगे और फिर कोई और पोम देखेंगे तो वहाँ मैं तफसील से बताऊँगा, ठीक है। तो बहरहाल ये समझ लें कि एक पुराने ज़माने के एक साहब थे, आज से कोई 100-150 साल पहले उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार सी पोम लिखी थी, वो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले ये भी ध्यान में रखें कि कुछ चीज़ों के बारे में आपको इसके साथ साथ मज़ीद उसकी इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, तो मैं वो साथ में देता रहूँगा। मैं ये एज्यूम नहीं करूँगा कि आपको पता है चीज़ें, ठीक है। तो बल्कि मैं आपको पूरा तरह से समझा दूँगा। तो हो सकता है उसमें से बात चीज़ें आपको पता हों और बात चीज़ें नहीं पता हों। बच्चों की सोचने खेलने की कुछ चीज़ें हैं, कुछ कहानियाँ हैं बच्चों की, कुछ फेरी टेल्स हैं उनके बारे में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। At 7, when I go to bed, I find such pictures in my head. Castles with dragons prowling round, gardens where magic fruits are found, fair ladies prisoned in a tower, or lost in an enchanted bower, while gallant horsemen ride by streams that border all this land of dreams. I find so clearly in my head at 7 when I go to bed. ये इसका पहला पार्ट है। इस पोम के दो पार्ट हैं, एक पार्ट ये है और एक इसका पहला जो मैंने सुनाया आपको। तो मैं 7 साल की हूँ या 7 साल का हूँ, तो जिस वक्त के मैं बिस्तर पे जाता हूँ या जाती हूँ, जब मैं सोने के लिए लेट रहा होता हूँ या लेट रही होती हूँ 7 साल की उम्र में, तो मेरे दिमाग में ऐसी ऐसी तस्वीरें बनी हुई होती हैं, ऐसी ऐसी कहानियाँ चल रही होती हैं, ऐसी ऐसी मज़े मज़े की चीज़ें मैं सोच रहा होता हूँ या सोच रही होती हूँ। जैसे कि कैसल्स जिसके अंदर के ड्रैगन्स घूम रहे होते हैं खाने की तलाश में, ठीक है। कैसल्स ऐसे किले, ऐसी बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी जो पुराने ज़माने में होती थी, जो जंग के लिए बनाई जाती थी, उसके अंदर बैठ के जंगें की जाती थी। तो अगर आपको याद हो तो ये किस कहानी का तज़किरा हो रहा है कि एक कहानी थी ना जिसमें कि एक प्रिंसेस होती है, उसको ड्रैगन उठा के ले जाता है और बादशाह इनाम रखता है कि जो भी मेरी बेटी को छुड़ा के लाएगा उससे मैं उसकी शादी कर दूंगा। तो वो ड्रैगन से छुड़ाने के लिए बहुत से लोग कोशिश करते हैं, कामयाब नहीं होते। पूरी कहानी थी। तो उस कहानी का तज़किरा हो रहा है कि चूँकि ये बच्चा या बच्ची जो भी है बताना चाह रहा है कि मैंने बहुत सारी फेरी टेल्स पढ़ी हुई हैं और जब मैं सोने के लिए लेट रहा हूँ या लेट रही हूँ तो मुझे वो सारी स्टोरीज़ जो हैं वो जहन में घूम रही हैं मेरे, एक तस्वीर की शक्ल में। तो गार्डन्स वेयर मैजिक फ्रूट आर फाउंड, ऐसे बाग जहाँ पे कि जादुई फल मौजूद होते हैं। तो बहुत सी ऐसी कहानियाँ मौजूद हैं जिनमें ऐसे बागों का तज़किरा है जहाँ जादुई फल होते हैं। और उसमें वो वाली भी है, स्नो वाइट में भी जादुई फल आता है, आपने पढ़ी होगी या सुनी होगी, है ना। ऑज में भी जादुई फल होते हैं। तो बहुत सारी कहानियों में जादुई फल मौजूद हैं। फेयर लेडीज प्रेजेंट इन अ टावर, तो टावर के अंदर प्रिंसेस लेडीज़ को कैद किया गया था। तो अगर आपको रिपंजल याद हो, है ना, तो उसमें ये कहानी थी। और भी बहुत सी ऐसी कहानी है जहाँ पे किसी टावर में कोई कोई लेडी कैद होती हैं, कोई जादूगरनी उनको बंद कर देती है, किसी के बालों के चक्कर होता है कि उसके बाल इतने लंबे और खूबसूरत होते हैं कि उसको कैद कर दिया जाता है। किसी का कोई चक्कर था, किसी की कोई कहानी थी। लेकिन मैं याद आपको दिला रहा हूँ कि ये सारी कहानियाँ मौजूद हैं। आप ये सारी कहानी अपने बचपन में सुन के पढ़ के आए होंगे। और इस बच्चे या बच्ची ने भी वो कहानियाँ सारी पढ़ रखी हैं, तो उसकी वजह से सोते वक्त उसके ध्यान में मज़े मज़े के सीन चल रहे हैं। तो ख़वातीन, फेयर लेडीज़ कहेंगे ऐसी ख़वातीन जो किसी आला दर्जे की ख़वातीन हो, कोई किसी बड़े लोगों की ख़वातीन हो। यही तरह से फेयर लेडीज़ जो है वो खूबसूरत औरतों को भी कह सकते हैं। तो वो किसी टावर में कैद हों या फिर खो चुकी हों किसी इंचांटेड बावर में। अच्छा, बावर कहते हैं छाँव, साया, दरख्त का साया, दरख्त की छाँव। किसी दरख्त की छाँव के अंदर वो लेटी हों और फिर लेट के उसी में खो गई हों।
इंचांटेड का मतलब है किसी पर जादू कर देना, सहर हो जाना। तो वो खो गई हो किसी शहर में, एक ऐसी छाँव के शहर में कि फिर वहाँ से निकल ना सकती हो। तो ऐसी कोई कहानी हो, जैसे कि स्नो वाइट ने वो सेब खाया था और फिर वो सो गई थी और फिर उठ नहीं पाती थी, है ना। तो और एक ऐसा ख्वाब है जिसके अंदर के गैलेंट हॉर्समैन जो है वो एक दरिया है, एक झरना है, उसके चारों तरफ इधर से उधर घूमते फिरते हैं। अच्छा, गैलेंट कहते हैं बहुत बहादुर, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के घुड़सवार जो हैं वो मेरे ख्वाबों में जो है वो आते हैं, यहाँ से वहाँ दौड़ाते जा रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं, दुश्मनों से लड़ाई लड़ रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो ये भी आते हैं। गैलेंट हॉर्समैन राइड बाय स्ट्रीम्स। तो मेरे इस ख्वाब में, मेरे ख्वाबों में क्या आता है कि जो बड़े बहादुर किस्म के घुड़सवार हैं वो भी जो हैं वो दरिया के साथ साथ इधर से उधर कहीं दौड़ते चले जा रहे हैं, अपने घोड़े दौड़ाते चले जा रहे हैं। कौन सा स्ट्रीम दैट बॉर्डर्स ऑल दिस लैंड ऑफ ड्रीम्स, ये एक ऐसा दरिया है जो कि जो मेरी ख्वाबों की दुनिया है, लैंड ऑफ ड्रीम्स, इसके चारों तरफ वो दरिया बह रहा होता है। तो उस दरिया के इर्द गिर्द जो है वो घुड़सवार बड़े बहादुर किस्म के वो अपने घोड़े दौड़ाते हुए लोगों की हिफाजत करते हैं। आई फाइंड सो क्लियरली इन माई हेड, इतना वाज़ेह चीज़ें मुझे नज़र आती हैं अपने जहन में जबकि मैं 7 साल की या 7 साल का हूँ और मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपनी कहानियाँ सुन सुन के इन उनके जहन में सोने से पहले ये एक ड्रीमी सी की कैफियत है। लेकिन फिर क्या हुआ, एट 7 व्हेन आई वेक अगेन, जब 7 साल का हूँ मैं और मेरी आँख दोबारा खुलती है, द मैजिक लैंड आई सीक इन वेन, अब मैं ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि वो कहाँ गई, वो ज़मीन, वो सरज़मीन, वो जो मेरी जादुई ज़मीन थी, वो कहाँ गई, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाती, इन वेन कामयाब नहीं हो पाती। अ चेयर स्टैंड्स वेयर द कैसल फ्राउंड, वो जो बड़ा सा किला था जो ऊपर से ऐसा लगता था कि हर कोई जो उसके पास आता है वो उसको घूर के देखता है कि निकल जाओ, भाग जाओ यहाँ से। और तो बड़ा सा जो कैसल था जो मुझे दिख रहा होता था, वो वहाँ वो कैसल नहीं है, बल्कि अब तो जिस जगह मुझे वो कैसल दिखता था वहाँ पे तो मुझे एक चेयर नज़र आ रही है, एक कुर्सी नज़र आ रही है। द कार्पेट हाइड्स द गार्डन ग्राउंड, और जहाँ मुझे वो गार्डन का ग्राउंड हरा भरा सब्ज दिखता था, वहाँ तो अब कारपेट नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि कारपेट ने वो सब छुपा लिया है, मेरा जो कालीन है घर कमरे का। नो फेयरीज ट्रिप अक्रॉस द फ्लोर, इस मेरे फर्श के ऊपर कोई भी परियां जो हैं वो नहीं गुजर रही, बल्कि कोई घुड़सवार भी नहीं है। बूट्स नॉट हॉर्समैन फ्लैंक द डोर, मेरे दरवाजे के बराबर में जो जगह है वहाँ पे कोई घुड़सवार भी मौजूद नहीं है, बल्कि वहाँ तो मेरे जूते रखे हुए हैं। एंड वेयर द ब्लू स्ट्रीम्स रिपलिंग रैन, और वो जगह जहाँ पे कि वो नीले झरने, नीला दरिया, नीली नदी जो है वो रिपल करती हुई चल रही होती थी, यानी उछलती कूदती, जैसे कि तेज़ बहता हुआ पानी चल रहा होता है ना, तो उसमें दायरे बन रहे होते हैं पानी के अंदर, अगर उसमें पानी के अंदर कोई चीज़ पड़ती है तो, या उसके अंदर लहरें सी बन रही होती हैं, तो उन हल्की हल्की लहरों को जो दरिया में बनती हैं या या किसी झील में बनती हैं, तो उसको भी रिपल्स कहते हैं। तो वहाँ जो जो नीले रंग का बड़ा खूबसूरत सा वो जो नहर थी या दरिया था जो कि लहरें बनाता चल रहा होता था, वहाँ पे अब क्या है, इज़ नाउ अ बाथ एंड अ वाटर कैन, वहाँ पे तो सिर्फ एक मेरा बाथ टब है और एक पानी की भरी हुई कैन है। आई सी द मैजिक लैंड इन वेन, मैं आई सीक द मैजिक लैंड इन वेन, मैं ढूंढती हूँ, तलाश करती हूँ या तलाश करता हूँ इधर उधर कि कहाँ गई वो मेरी जादू की ज़मीन, इन वेन, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाता या हो पाती। एंड एट सेवन व्हेन आई वेक अगेन, अब भी मैं 7 साल का हूँ और जब मेरी आँख खुलती है तो मेरे साथ ही देखें ये सब कुछ हो जाता है। तो एक मज़ेदार सा इन्होंने एक केस रखा है कि जब बच्चा सोने जा रहा होता है तो कितनी उसके पास मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं, और जब आँख खुलती है तो कितना वो एक हकीकी दुनिया में वापस आ जाता है। तो वैसे तो एक इंटरेस्टिंग सी पोएम है आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा इसमें डेप्थ भी है, क्योंकि पुराने लोग जब लिखते थे ना तो वो कोशिश करते थे कि ऐसी चीज़ें लिखें जिसमें कि कुछ और मकसद भी हो, कुछ चीज़ें समझ में भी आएँ। तो हकीकत ये है कि बच्चे जब बचपने में अपनी इमेजिनेशन से बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ इमेजिन ऐसा कर लेते हैं कि हम दुनिया में ऐसा करेंगे, यूँ करेंगे, और हम दुनिया बदल के रख देंगे, और हम दुनिया में ऐसा ज़बरदस्त कारनामे सर अंजाम देंगे कि दुनिया हैरान रह जाएगी। ये सब उनके बचपन के ख्वाब होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, जिसको कि वेकअप से तशबीह दी है इन्होंने यहाँ पे,
कि जब आँख खुलती है उनकी, यानी बचपना उनका दूर होता है, वो बड़े होना शुरू होते हैं, तो दुनिया उनको रियलाइज़ करवाती है कि नहीं, तुम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, तुम कुछ ख़ास नहीं कर सकते, तुम आम इंसान हो, बस आम काम करोगे, बस जो कुछ हम तुमको बता रहे हैं बस उतना ही करो, बस वैसे ही चलो, सिर्फ हमारे ही रूल्स फॉलो होंगे, कामयाबी सिर्फ उसको कहेंगे जिसको हम कामयाबी कहते हैं, और वगैरह वगैरह। तो दुनिया में जो कुछ वो बच्चा सोचा होता है उसने कभी अपने बचपने में कि दुनिया में कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़ूंगा और मैं इतने ज़बरदस्त ज़बरदस्त काम कर सकूंगा, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो दुनिया उसको एहसास दिला सकती है कि तुम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि तुमको वही करना पड़ेगा जो दुनिया कहती है। तो ये भी इसमें एक छुपी हुई बात है, अगर कोई समझना चाहे तो। ठीक है जी। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। व्हाट डज अ चाइल्ड इमेजिन एट द बेड टाइम? एट बेड टाइम, बच्चा बेड टाइम के वक्त पे क्या क्या इमेजिन कर रहा है? तो ये चूंकि पूरी पोम ही इस बारे में है, तो अब क्या पूरी पोम लिख देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें आप समराइज करके लिखेंगे, यूँ कह लें कि 2-3 लाइनें बता देंगे। दैट द चाइल्ड इमेजिन्स, डज की वजह से इमेजिन्स हो जाएगा। ठीक है, ये बात मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। एट बेड टाइम द चाइल्ड इमेजिन्स, और उसके बाद आप ये बताएंगे कि एक फेरी लैंड है, एक एक ड्रीमी लैंड है, या एक इमेजिनरी मैजिकल लैंड है, इस तरह के कुछ कुछ अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और उसके कुछ फीचर्स बता दें, जहाँ पे कि जो है वो गार्डन्स हैं, मैजिकल गार्डन्स हैं, ड्रैगन्स हैं, कासल्स हैं, और जी हॉर्समैन हैं, ब्रेव हॉर्समैन हैं, और फेयर लेडीज़ हैं, और इस तरह की कुछ आप बातें लिखेंगे तो 1, 2, 3, बहुत से बहुत 4 लाइनों में आपका पूरा जवाब कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स सी कि आप कैसे लिखते हैं। हम हमेशा आपसे ही कहते हैं कि जवाब जनाब आपने खुद बनाने हैं। क्यों बनाने हैं? क्योंकि जब आप जवाब खुद बनाने की आदत डालेंगे तो फिर आपको एग्ज़ाम में याद करके जाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो अच्छे लिखें या बहुत अच्छे नहीं भी लिखें, लेकिन लिखें खुद ही से, और फिर उसकी करेक्शन करवा लें किसी टीचर से। हर दफ़ा करेक्शन करवाते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता बुक एंड पे पहुंचने तक आपके जवाब बेहतरीन हो जाएंगे। अगर इसका कोई टीचर अवेलेबल ना हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वरना आप मुझे जो है इस एड्रेस पे ईमेल कर सकते हैं, मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया। तो मैं आपके आंसर्स को करेक्ट करके बता दूंगा कि इसमें क्या बेहतरी हो सकती थी। तो जनाब कोशिश आपने पूरी खुद करनी है, इसलिए मैं पूरे जवाब नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ हिंट्स दूंगा कि जवाब ऐसे लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द चाइल्ड फाइंड इन द मॉर्निंग? अगली सुबह बच्चे को क्या मिलता है? तो अगेन ये फर्स्ट हाफ द पोएम था, ये सेकंड हाफ ऑफ द पोएम को उन्होंने कवर कर लिया एक ही सवाल में। तो इन द नेक्स्ट मॉर्निंग द चाइल्ड फाइंड्स, अगेन डज की वजह से। ठीक है, तो बच्चे को क्या मिलता है? अब फिर अभी बता दें, द रियल वर्ल्ड where the carpet is actually the child sees the carpet actually where he was seeing the garden, and he sees the bathtub where he was seeing um, the river, और इस तरह से करके जो भी चीज़ों का तब्दीली आई थी उनके बारे में आप बता दीजिए। ठीक है, इसमें ही भी यूज़ कर सकते हैं चाइल्ड के लिए, शी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। तो कोई बच्ची है तो अपने आप को शी से रिप्रेजेंट कर ले, जो कोई लड़का लिख रहा है तो अपने आप को ही से रिप्रेजेंट कर ले। What do these things come? What do these things become in the child's thought? अब ये बताइए कि बच्चे के जहन में क्या क्या चीज़ें बन जाती हैं। तो द चेयर क्या बन गई थी? कासल बन गई थी। बूट्स क्या बन गए थे? अब ये तो आप खुद बताइए, एक बता दिया मैंने, स्ट्रीम क्या था और कारपेट क्या था। तो ये बताइए कि क्या चीज़ उसके ख्वाब में, उसके जहन में क्या थी। ठीक है, तो ये देखें, चेयर जो थी वो तो सही, इन्होंने पूछा कि असल में चेयर थी, ख्वाब में कुछ और थी। बूट्स असल में बूट्स थे, ख्वाब में कुछ और थे। कारपेट असल में कारपेट था, ख्वाब में कुछ और था। स्ट्रीम एक्चुअली ख्वाब में स्ट्रीम था, असल में कुछ और था। तो ये सवाल लिखने में थोड़ी सी इनसे गड़बड़ हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसका ये बता दीजिएगा कि स्ट्रीम वॉज वॉट ही वॉज इमेजिनिंग एंड इन रियलिटी इट वॉज समथिंग एल्स। वो समथिंग एल्स क्या थे वो यहाँ लिख दीजिएगा आप। ठीक है, डू ऑल द लाइन्स इन द पोएम राइम? क्या पोएम की सारी लाइंस राइम कर रही हैं? जरा एक नज़र देख लेते हैं, मैंने से देखा नहीं। हेड बेड राउंड फाउंड टावर बावर, स्ट्रीम्स ड्रीम्स हेड बेड अगेन वेन, फ्रॉन ग्राउंड फ्राउंड ग्राउंड फ्लोर डोर रैन कैन वेन अगेन। जी, एवरी 2 लाइन्स इन द पोएम राइम। ठीक है, not all the lines rhyme in the poem, every 2 lines in the poem rhyme with each other। इस तरह से इसका जवाब बनेगा। The child dreamt about a fantasy land filled with dragons and castles. What would your fantasy be like? What would your fantasy land be like? Describe in a few sentences using suitable describing words। बच्चे ने तो सोचा कि कैसे मेरी ज़बरदस्त एक ख्वाबों की दुनिया होगी जिसमें ड्रैगन्स होंगे, कासल्स होंगे, पता नहीं क्या क्या होगा।
आप बताइए जनाब 3-4 जुमलों में कि आपकी जो इमेजिनरी वर्ल्ड है उसमें क्या क्या होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें आप रखेंगे। तो आप जवाब यूँ लिखेंगे कि इन माई इमेजिनरी फैंटेसी लैंड देयर वुड बी दिस एंड दैट एंड फलाना एंड धमाका, जो भी आपको लगता है ना कि आपके ख्वाबों की दुनिया में क्या होना चाहिए। तो जनाब इसका जवाब ज़रूर लिखना है, ठीक है। इसके जवाब लिखेंगे तो आपको और एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा। तो ये हमारे यहाँ पे सवाल जवाब कंप्लीट हुए। उम्मीद है कि बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि आप में से कौन ज़्यादा अच्छे जवाब लिखता है। और अगर आपको कुछ मुझसे पूछना हो तो अगेन आप कमेंट्स में या मेरे ईमेल एड्रेस से पूछ सकते हैं। और फिर किसी अच्छे से लेसन के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।